हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फॉर्मल चार्ज तक देखा था। अब फॉर्मल चार्ज के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं आइए देखते हैं। व्हेन अ सिंगल लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, देन वी टेक हेल्प ऑफ सम कैनोनिकल फॉर्म of similar position of nuclei with similar energy and similar number of bonding electrons and non-bonding electrons, then these canonical forms are considered as या are called as resonance form। और इन्हीं resonance form का जो hybrid है which represents the actual structure of molecule। तो मैं क्या बोला, इसका मतलब ये है कि जब आपका मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एक सिंगल लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर नहीं समझा सकता तो आप नंबर ऑफ लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं टू एक्सप्लेन दी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्चुअली हाइब्रिड होती है उन कैनोनिकल फॉर्म्स का या उन लेवाइज डॉट फॉर्म्स का जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आइए समझते हैं ओजोन के एग्जाम्पल से। ओजोन का जो लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर है वो किसी भी एक टाइप का आपने बनाया इनमें से, लेकिन जब मैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मैंने इसकी बॉन्ड लेंथ मेज़र की, तो पहले तो आप जरा देखिए, आप बाउंड पैरामीटर आप समझ ही गए। बॉन्ड पैरामीटर आप समझ गए तो मैं आपको ये बता दूं कि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल बॉन्ड वीक है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि सिंगल बॉन्ड वीक है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जब मैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इसकी बॉन्ड लेंथ मेज़र करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, कम होना चाहिए, और यहाँ पर होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब मैं एक्सरे से देखता हूँ तो दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं, तीनों ऑक्सीजन के बीच के एटम के दोनों बॉन्ड वो एक्चुअली आइडेंटिकल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर लेवाइज डॉट, इसका मतलब एक लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर आपकी इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन, एक्चुअल स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या करता हूँ, कैनोनिकल फॉर्म्स का सहारा लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि हो ना हो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है एक इस मॉलिक्यूल के बीच में है, वो अगले ही टाइम इस मॉलिक्यूल के बीच में आ गया। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है। मॉलिक्यूल एक्चुअली इसी उसमें रहता है। कैनोनिकल फॉर्म सिर्फ हाइपोथेटिकल है, दैट इज़ यूज फॉर द एक्सप्लेनेटरी पर्पस। आप ये ना सोचें कि कभी डबल बॉन्ड इसके बीच में ना कभी डबल बॉन्ड इसके बीच में। जैसे यहाँ पर अगर मैं एटम को नाम दे दूँ, ये एटम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अभी 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बेसिकली पहले 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड था, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, मतलब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड आ जाता है डेड बॉन्ड। ऐसे ही इसके बीच में होता है, यहाँ अभी डबल बॉन्ड था तो अब आ जाता है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, विच मेक्स, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड से कम, डबल बॉन्ड से ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम हो जाती है बॉन्ड लेंथ। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ रेजोनेंस। किसी भी, याद रखना हमें, किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का जो डायरेक्ट एविडेंस होती है वो होती है उसकी बॉन्ड लेंथ, जो कि आप लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर के कॉन्ट्ररी होती है। लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलना चाहता है, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ आपकी उस हिसाब से नहीं होती। तो ये आप ध्यान रखें जरा। तो बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर, सिमिलर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are taken as a canonical structure. These are called the resonance structure, and the actual molecule or the hybrid of these canonical structure represent the actual molecule. और resonance का जो जनरल अपन कंसिडरेशन कर सकते हैं तो यह है कि बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल इन एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ ए सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, ये जो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ये जो बना है, इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के स्ट्रक्चर से ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए एक्चुअल मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर को गेन करता है, ना कि इन दो कैनोनिकल फॉर्म के फॉर्म में रहना चाहता है। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज होल। रेजोनेंस एवरेज कर देता है, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो अब यहाँ पर आना चाहिए 1.5 बॉन्ड। 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड का एवरेज है 1.5, तो यहाँ पर 1.5 बॉन्ड कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पर भी वैसा ही। तो जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लें कि आप क्या ना समझे रेजोनेंस को। तो कि द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। ये जो 2 कैनोनिकल फॉर्म है इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर ओनली हाइपोथेटिकल। The molecules does not exist for a certain fraction of time in one canonical form, for other fraction of the time in another canonical form.
आप ये ना समझें कि मॉलिक्यूल कभी एक टाइम पर इस फॉर्म में रहता है और दूसरे टाइम पर इस फॉर्म में, इनमें कोई भी डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता किसी भी तरह का, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल फॉर्म है. देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स एज वी हैव बिटवीन. एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे. तो इनमें कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है. The molecule as such has a single structure which is resonance hybrid of canonical form which cannot be as such depicted by single Lewis structure. और रेजोनेंस फॉर्म जो कंसेप्ट है उन्हीं मॉलिक्यूल के यूज़ किया जाता है जिनका स्ट्रक्चर कोई भी सिंगल लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता. जैसे कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, ये है ओजोन है. इन सब की स्ट्रक्चर को आप बिना रेजोनेंस के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए आप रेजोनेंस का यूज़ करते हैं. आगे देखते हैं पोलैरिटी इन बॉन्ड्स. सो आगे आता है पोलैरिटी इन बॉन्ड्स. तो इन रियलिटी देयर इज़ नो सच बॉन्ड विच इज़ 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक एक्सेप्ट इन एलिमेंटल फॉर्म. जैसे एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ दे, जैसे क्लोरीन क्लोरीन का बीच का बॉन्ड. तो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ दी एटम्स आर सिमिलर देन द बॉन्ड विल बी परफेक्ट कोवेलेंट. लेकिन जब दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट के एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, देन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड परफेक्ट हो ही नहीं पाता. देयर इज सम पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड और देयर इज सम पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक बॉन्ड. तो ये हमेशा होता है. तो इसीलिए नो बॉन्ड इज परफेक्टली कोवेलेंट और परफेक्टली आयोनिक, ये कभी नहीं बोला जा सकता. फॉर एग्जाम्पल वी टेक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयर्ड पेयर है विच विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स दी फ्लोरीन. फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगी और फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होने के कारण हम जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो फ्लोरीन की तरफ होगा. इसलिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑटोमेटिक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो मॉलिक्यूल एक डाइपोल जैसा बिहेव करने लगता है. अब डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें दो चार्ज साइमल्टेनियसली होते हैं. अगर नेगेटिव है तो ठीक इसके उल्टा और अपोजिट पॉजिटिव दूसरे टर्मिनल पे होगा. जैसे एक मैग्नेटिक पोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों. ऐसे ही एक डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट्स. और डाइपोल मोमेंट होता है दोनों में से कोई तो भी एक चार्ज की वैल्यू इनके बीच की डिस्टेंस. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस 2L है और हर एक चार्ज की वैल्यू Q है. तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू होगा Q इंटू 2L. फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन उल्टी ली जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन केमिस्ट्री के केस में ये जो डायरेक्शन होती है ये फिजिक्स के उल्टे है. ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है. जहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की. ये ध्यान. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अपन शिफ्टिंग दिखाएंगे. फॉर एग्जांपल पानी H2O का आप देखेंगे पानी भी पोलर होता है. तो पोलर क्यों, पोलैरिटी क्यों आई वाटर में? क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ खींच के रखता है. और अपनी तरफ जब ये खींचता है तो हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन पर आ जाता है ठीक उन दोनों के बराबर अपोजिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो वाटर मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक ए मॉलिक्यूलर डाइपोल. तो मॉलिक्यूलर डाइपोल होता है हर एक सिरा वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज जैसा बिहेव करता है. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनमें बॉन्ड हाईली आयोनिक है लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो. हाईली पोलर है लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट होता है जीरो. जैसे दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री. उनकी सिमेट्री के कारण होता है. फॉर एग्जांपल बेरिलियम का फ्लोराइड, इसमें दो फ्लोरीन एटम जुड़े हुए आप देख रहे होंगे, दोनों को अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की पेयर खींच रहे हैं. तो रिजल्टेंट जो होता है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है. तो एक दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है जीरो. या आप पढ़े होंगे 11वीं फिजिक्स में वेक्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है जीरो. बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इसमें भी तीनों के तीनों जो डाइपोल मोमेंट है 120 डिग्री के एंगल पर काम करते हैं. और जब 120 डिग्री के एंगल पर कोई वेक्टर काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो. तो यहाँ पर भी जीरो. ऐसे ही CCl4 में भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. अब आती है बात, अपने को दिमाग में ये लगता है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी उससे जुड़ा है उतना ही उसका डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा. लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट NF3 एंड NH3, तो अपन बोल देते हैं NF3 क्योंकि नाइट्रोजन से 3 फ्लोराइड जुड़े जबकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़े. तो ऐसा नहीं है. यहाँ डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट उनकी स्ट्रक्चर पर. जब आप दोनों की स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं तो अमोनिया की स्ट्रक्चर टिपिकल पिरामिडल है
जबकि इसकी स्ट्रक्चर भी टिपिकल पिरामिडल है, जहाँ पर तीनों हाइड्रोजन इसके वर्टाइसेस को कवर करते हैं तीनों को, और यहाँ पर फ्लोरीन बेसिक वैसे हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वहाँ पर यहाँ NF3 में फ्लोरीन रखे हैं। जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है वो टुवर्ड्स दी लोन पेयर होता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लोन पेयर की तरफ ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन के केस में नाइट्रोजन की तरफ होता है। तो यहाँ पर तीनों के डाइपोल मोमेंट तो ऊपर जा रहे हैं और लोन पेयर के कारण भी ऊपर जा रहा है, तो एक जो सम है वो रिजल्टेंट एडअप होकर मिलता है तो बड़ा मिलता है। लेकिन जो फ्लोरीन के केस में देखें तो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन फ्लोरीन के केस में जो फ्लोरीन के डाइपोल मोमेंट है वो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, विच विल ट्राई टू कैंसिल आउट दिस डाइपोल मोमेंट ऑफ बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर यह डाइपोल मोमेंट घट के मिलता है, तो इसी कारण से NH3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है NH3 से, मतलब NH3 इज मोर पोलर देन NF3। तो ये हुआ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो मैं रीड करता हूँ। Just as all the covalent bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have partial covalent character। और partial कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है आयनिक बॉन्ड्स में, अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएगा, एक कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड कैसे आएगा, ये डिस्कस करते हैं फजन्स रूल से। फजन्स रूल, अब फजन्स रूल अपन सुनते हैं क्या होता है फजन्स रूल। तो फजन्स रूल होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ केटायन एंड दी लार्जर साइज ऑफ एनायन। स्मॉलर साइज केटायन की जितनी ज़्यादा होगी और केटायन की जितनी साइज कम और एनायन की जितनी साइज ज़्यादा, उतना ही उस कोवेलेंट उस बॉन्ड में उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। आइए देखते हैं, ये रही आपकी केटायन और ये रही आपकी एनायन। अगर साइज की बात करें तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, स्मॉलर साइज ऑफ केटायन ये स्मॉलर साइज हो गई, और लार्जर साइज ऑफ एनायन ये लार्जर साइज। तो आप देखें जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनायन जितनी बड़ी, इनके बीच की शेयर्ड पेयर, तो केटायन जितनी छोटी होगी या एनायन जितनी बड़ी होगी, तो एनायन बड़ी होने के कारण इस पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, और केटायन छोटी होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर साइज छोटी है तो ये ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगी, यानी बोलो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर को छोड़ना नहीं चाहिए आसानी से बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। तो द बॉन्ड पेयर विल रिमेन इन द मीडियम पोजिशन या इन द इंटरमीडिएट बिटवीन द टू आयंस, देन दिस आयनिक बॉन्ड विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर फेवर करने के लिए क्या होना चाहिए, जितनी केटायन की साइज़ हो सके उतनी छोटी और जितनी एनायन की साइज़ हो सके उतनी बड़ी, तो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ग्रेटर दी चार्ज ऑन केटायन, ज़्यादा चार्ज हो, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा केटायन पर उतना ही ज़्यादा उसमें आयोनिक कैरेक्टर होगा। केटायन की बात करें, एनायन पर कम होगा उतना ही आयोनिक कैरेक्टर होगा। फॉर दी केटायंस ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, द वन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन मेटल में, जैसे NS2Np6 ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और ट्रांजिशन मेटल में N-1। सो सपोज कीजिए कोई यहाँ पे देख रहे थे जो दो मेटल है, इनमें से एक है ट्रांजिशन मेटल और दूसरी है टिपिकल डी ब्लॉक एस ब्लॉक की अल्कली मेटल। उनका कॉन्फ़िगरेशन जनरली NH2Np6 होता है, और इसका होता है किसी भी डी ब्लॉक का N-1DN और कोई आयन जिसमें S उसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर। तो कॉपर के केस में जो ये बॉन्ड बनाया और यहाँ पर है ये कैल्शियम, तो ये दोनों के बॉन्ड को क्लोरीन से कंपेयर किया, इनमें से कौन में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो वो आयन जिनमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है N-1DN NH0 जैसे कॉपर में है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा आयनिक होगा रादर देन दिस, ये इतना आयनिक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें हमेशा कि एक जनरल रूल है कि अगर ट्रांजिशन में अगर सिमिलर साइज़ है आयन्स की, सिमिलर साइज़ है तब कंपेयर करना है, अदरवाइज दीज विल बी मोर आयनिक। अगर आयन्स की दोनों की सिमिलर साइज़ है केटायन की, तो वो आयन की पोलराइजिंग पावर, अच्छा ये ध्यान रखें केटायन की हमेशा पोलराइजिंग पावर होती है, तो केटायन हमेशा पोलराइज करती है और एनायन पोलराइज होती है, तो ये याद रखना, कभी भी एनायन पोलराइज नहीं करती। तो एनायन में होती है पोलराइजेबिलिटी, जबकि केटायन में होती है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या, टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द केटायन, ये उसकी पोलराइजिंग पावर है।
तो जितनी ज़्यादा छोटी केटायन उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जितनी ज़्यादा उस पर चार्ज उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर n-1 d n ns0 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, ये हमेशा ध्यान रखें। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में VACPR थ्योरी, वो कल देखेंगे। थैंक यू।